अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं और उनका साइज क्या है और ये है कि उनकी रेंज क्या हो सकती है। रेंज का मतलब है कि लिमिट देखेंगे कि मिनिमम नंबर क्या आ सकता है, मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है। अभी तक हमने इंटीजर डाटा टाइप को और कैरेक्टर डाटा टाइप को डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन वंस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, जिसमें बूलियन डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरेटिकल कंटेंट को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स ये लेती हैं जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बाइट्स या नंबर ऑफ बिट्स वो कंज्यूम करती है मेमोरी के अंदर और उनकी रेंज क्या हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं तीन डिफरेंट डाटा टाइप हैं, लेकिन ये जो डाटा टाइप्स हैं ये वेरी करती हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हो वो किस किस्म का कंपाइलर है, क्योंकि ये कंपाइलर टू कंपाइलर भी इनका साइज वेरी करता है। और उसके बाद हम फिक्स नंबर भी देखेंगे कि फिक्स नंबर ऑफ बिट्स अगर आपको चाहिए, जो किसी भी सिस्टम पर आप बैठ जाएं, किसी भी कंपाइलर को यूज कर ले, तो ये इनका साइज चेंज नहीं होता। तो इसमें भी साइंड और अनसाइंड है, यहाँ पर भी आप साइंड और अनसाइंड देख रहे हैं। और ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ये आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं कि अगर आपको 8 फिक्स बिट्स चाहिए, आप उसका साइज 8 हो, 16 फिक्स बिट्स चाहिए और आपको साइंड चाहिए, अनसाइंड चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप कोड में यूज कर सकते हो। और साथ साथ फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है उसको अगर आपने C++ में इंप्लीमेंट करना है तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। मैंने दो डिफरेंट मेथड्स को यूज करके यहाँ पर बताया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मैंने इंटीजर टाइप की वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंट मिन और इंट मैक्स को, ये फंक्शन मैंने यूज किए थे उन वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो इसी फैशन के अंदर आप बाकी डाटा टाइप्स को भी चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है उसमें हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, और इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने से हमारे पास क्या फायदा हो जाता है कि हमारे पास न्यूमेरिक लिमिट्स आ जाती हैं। अब ये जो न्यूमेरिक लिमिट्स लिखा गया है ये एक टेम्पलेट क्लास है, तो फिलहाल आपको टेम्पलेट क्लास का नहीं पता, बस इतना देख लें कि हमारे पास ये एक बूल है, इस तरह इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, उसमें आपके पास कुछ फंक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं कि उसकी मिनिमम नंबर क्या उसमें आ सकता है, उसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है, अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसकी प्रिसीजन कितनी हो सकती है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स तक जो है वो प्रिसीजन शो करता है जो फ्लोटिंग पॉइंट है। फिर जो डबल है उसकी ज्यादा डिजिट्स की प्रिसीजन होती है, इसको भी हम देखेंगे। तो इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, सिंपल चेक करने के लिए कि भाई जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है क्या C++ में भी सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बूलियन डाटा टाइप। तो बूलियन डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए रिजर्व कीवर्ड है बूल, और ये 1 बाइट लेता है। ये जो आपके पास पैरेंथेसिस में नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो हमें पता है एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और मजे की बात यह है कि 8 बिट्स होती हैं, लेकिन हम जो बूलियन डाटा टाइप है उसमें या हम 0 स्टोर कर सकते हैं या हम 1 स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल आपके पास बूल वेरिएबल है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूल और बी वेर लिखता हूँ। बी वेर क्या है? बूलियन वेरिएबल है। इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा ट्रू तो ये बी वेर के अंदर 1 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉल्स तो बी वेर के अंदर 0 आ जाएगा। और एक और चीज, अगर कोई भी लेट्स सपोज आप इसकी जगह ट्रू की जगह मैं कोई नंबर डालता हूँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, लेट्स सपोज मैं 25 डालता हूँ, तो ये मेरा नंबर नॉन जीरो है। अगर ये नंबर नॉन जीरो होगा तो बी वेर के अंदर 1 स्टोर होगा। ठीक है, और अगर 0 आप यहां पर इनिशियलाइज करते हो बी वेर को तो फिर वो फॉल्स के बराबर होगा। यानी आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकते हो, आप वेरिएबल में 0 या 1 भी दे सकते हो। तो सिंपल एक नंबर स्टोर करेगा, या 0 या 1, यानी एक बाइट के अंदर एक नंबर स्टोर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर डाटा टाइप, और ये हम डिटेल से ऑलरेडी देख चुके हैं इसको कि इसमें कैरेक्टर डाटा टाइप एक होती है, दूसरा फिर हमने इंट को देखा था। कैरेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट का है और हम देखा इसमें 8 बिट्स होती हैं। और बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होती है वो साइंड डाटा टाइप होती है। कहने का मतलब उसमें नेगेटिव नंबर भी स्टोर होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 8 बिट्स हैं, तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, तो जब साइंड नंबर होंगे तो हमने यहाँ पे लिखना है -2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1, तो यहाँ पर 7 होगा 8 की जगह, से लेकर कहां तक 2 की पावर 7 -1, यानी -128 से +127। जब भी हम कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं, तो मेमोरी में अगर वो साइंड है तो इस रेंज के अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ए को कैरेक्टर को हमने स्टोर करना है किसी कैर वेरिएबल के अंदर, तो इसकी 65 वैल्यू आपको असाइन हो जाएगी, मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक
इस रेंज के अंदर जो है नंबर असाइन हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर। और ये सिंगल कोट में कैरेक्टर को लिखते हैं, डबल कोट्स में नहीं लिखते। इसी तरह अगर अनसाइंड कैरेक्टर का देखना है तो याद रखें अनसाइंड का मतलब है कि आपने डाटा टाइप में नेगेटिव नंबर को शामिल नहीं करना। लिहाजा इसका मतलब है कि जो हम अनसाइंड लिखेंगे तो इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो 0 से 255 उनकी जो इंटीजर वैल्यूज हैं उस पर मैप होगा। यहां पर देखें 0 से 2 की पावर 8 - 1। जब भी अनसाइंड आएगा तो पावर में n बिट्स, n कितना है 8, सो 2 की पावर 8 और -1, तो 0 से 255 तक वेरी हो सकता है नंबर जब भी हम कैरेक्टर अनसाइंड कैरेक्टर कंसीडर करेंगे। सिमिलरली शॉर्ट इंट के बारे में आ जाएं तो शॉर्ट इंट जो है ना ये 2 बाइट्स लेता है और 16 बिट्स, तो हमारे पास इसकी क्या रेंज होगी -2 की पावर 15, क्योंकि जो नंबर बिट्स होती हैं उसमें से -1 करते हैं, इससे लेकर मैक्सिमम नंबर क्या है 2 की पावर 15 -1, तो ये आपके पास जो है ना ये रेंज बनती है। उसके बाद अगर हम अनसाइंड शॉर्ट इंट की बात करें, बाज कहा था कि सिंपल शॉर्ट भी लिखें फिर भी डाटा टाइप आपकी डिक्लेयर हो जाती है, तो अगर आप इंट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है कि शॉर्ट को एज इट इज डिक्लेयर कर लें। तो आप अनसाइंड शॉर्ट अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा 0 से लेकर 2 की पावर 16 -1 तक नंबर वेरी होंगे, यानी हम नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। तो याद रखें जो अनसाइंड जब भी आप यूज करेंगे तो आपको पर्पस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इस रेंज को देखें, ये 65,535 है, तो जो हमारे लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एटीएम की पिन है वो आपसे इनपुट ले रहा है। अब हमें पता है कि एटीएम पिन के 4 डिजिट्स होते हैं और मैक्सिमम इनपुट क्या हो सकती है 999, तो ये ऑटोमेटिकली देखें इस नंबर से छोटा है, तो इसके बजाय कि आप इंटीजर लें, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है मेमोरी में, तो शॉर्ट जो है वो आपके 2 बाइट्स लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अनसाइंड कंसीडर करेंगे तो उसमें आप होल नंबर डाल सकते हो, यानी नेगेटिव नंबर डाल ही नहीं सकते। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि डाटा टाइप कौन सी यूज करनी है और मेमोरी में वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है जी, तो इस वजह से अनसाइंड वहां जरूरी होता है जहां पर नेगेटिव नंबर आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन का वेट लेना है, किसी की हाइट लेनी है, आपने लेट्स सपोज क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं, तो सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि डाटा टाइप मैंने कौन सी रखनी है डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड एप्लीकेशन। सिमिलरली हम ऑलरेडी जो है इंटीजर को कवर कर चुके हैं इस रेंज को। अनसाइंड इंट में आए तो वो भी 4 बाइट का 32 बिट, तो 0 से लेकर 2 की पावर 32 -1, ये आपके पास ये रेंज बनती है। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग इंट है, इसको लॉन्ग इंटीजर कहते हैं, तो ये भी 4 बाइट का होता है और 32 बिट्स हैं, तो इसके भी ऑलमोस्ट रेंज इंट की और लॉन्ग इंट की सेम है। सिमिलरली जो अनसाइंड इंट है और अनसाइंड लॉन्ग इंट है उनकी रेंज भी आप देख लें एग्जैक्टली सेम है। लेकिन ये जो लॉन्ग इंट है ये तब इंट्रोड्यूस कराया गया था जब हमारे पास 16 बिट के सिस्टम होते थे, तो 32 बिट लेने की लॉन्ग इंट। लेकिन आजकल आप ज्यादा सिस्टम में देखेंगे जो लॉन्ग इंट है और जो इंट है उनकी दोनों के सेम रेंज है। लेकिन जो पर्पस था प्राइमरी वो लॉन्ग इंट का ये मतलब था कि अगर लॉन्ग इंट ने इंटीजर से ज्यादा का साइज लेना है तो इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हमारे पास आता है जी लॉन्ग इंट, ये आपके पास 8 बाइट्स का है और 64 बिट्स हैं, तो इसकी रेंज ये हमारे पास लिखी हुई है। इसको एक्सपेंड करने लिखा क्योंकि अब 63 पावर को आप लिखें, 2 की पावर 63 को लिखें, देखें कितना बड़ा डिजिट नंबर बन जाएगा। तो अगर हम इसको आप देखें एक्सपेंड करके लिखा हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। और अनसाइंड लॉन्ग इंट लिखें तो वो 0 की पावर 2 की पावर 64 -1। उसके अलावा हम बात करें जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है उसमें 3 होती है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। अब ये जो हमारे पास इंट था, इंटीजर था, ये आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है, यानी फ्रैक्शन वाले जो आंसर होते हैं, इन जो रियल नंबर्स होते हैं उनको स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। और पहली है फ्लोट, ये 4 बाइट्स की होती है, 32 बिट्स है, लेकिन अब इसमें जो स्टोरेज होती है वो डिफरेंट है कंपेयर टू इंटीजर्स, क्योंकि आपने इसमें फ्लोटिंग पॉइंट का भी देखना होता है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिजल्ट को स्टोर किया होता है। ठीक है, और इसमें क्योंकि इसमें साइन नंबर भी अलग से होता है, जिस तरह हमने इंटीजर का देखा ना कि उसमें अनसाइंड भी होता है, यानी आपके अगर होल नंबर के तौर पर लेना हो इनपुट को या आंसर डिस्प्ले करना हो, लेकिन इसमें अनसाइंड नहीं होता है, इसमें बस फ्लोट होता है, वो नेगेटिव वैल्यूज को भी अकोमोडेट करता है और पॉजिटिव वैल्यूज को भी लेता है। लेकिन अब इसके लिए अलग से IEEE का स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फ्लोट में बस सिंपल ये है कि ये याद रखें इसकी जो प्रिसीजन है वो 6 डिजिट तक होती है। फॉर एग्जांपल आपको नंबर डिवाइड करते हो, जिस तरह पाई है तो पाई का 22/7 एक अप्रोक्सीमेशन है, अगर इसको हम डिस्प्ले करेंगे, सी आउट करेंगे और हमने फ्लोट लिया होगा तो 3.1416 और जो भी नंबर है तो 6 डिजिट्स तक तो ये बिल्कुल सही शो करेगा।
अगले डिजिट शो करेगा आपको, लेकिन वो क्या होंगे, वो सही नहीं होंगे, उसमें एरर्स होगा डिजिट के अंदर। तो अगर आप ज्यादा प्रिसीजन चाहते हैं तो फिर आप डबल डिक्लेयर करें। तो डबल किया, देखें एक तो रेंज बढ़ गई कि ज्यादा नंबर जो है -1.7 से की पावर -308 से लेकर 308 ये पावर है, बेसिकली 10 की पावर है। लेकिन इसमें दूसरा फायदा क्या है कि 15 डिजिट्स तक आप प्रिसाइज जो है डिस्प्ले कर सकते हो, यानी 3.1416 लेकर 15 डिजिट्स तक आपको आपके डिजिट्स जो है वो प्रिसाइज डिस्प्ले होंगे। उसके बाद जो डिजिट्स है वो आपके उसमें एरर हो सकता है। लेकिन इसका मसला क्या है, इसका मसला ये है कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, 8 बाइट ले रहा है, लेकिन इसमें प्रिसीजन ज्यादा है, तो ये दोनों में कंप्रोमाइज हो सकता है। और फिर लास्ट है लॉन्ग डबल, ये आपके पास 16 बाइट का है और 128 बिट्स का है, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल बिट्स होती हैं वो 80 बिट्स यूज होती हैं नॉर्मली। और इसमें आप देखें बहुत बड़ी रेंज कवर कर रहा है और इसमें 18 डिजिट्स तक प्रिसीजन है। अब फिर हमारे पास ये डाटा टाइप्स वो हैं जिसमें आपको फिक्स नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होते हैं, यानी वो तो आपके कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ से चेंज हो सकती हैं, उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है, लेकिन ये वाले जो आपके पास डेफिनेशंस हैं किसी भी डाटा टाइप्स के, उसमें फिक्स नंबर ऑफ बिट्स हैं, यानी इनकी जो विड्थ है वो फिक्स होगी। अगर हम इंट 8_t करेंगे, अगर ये डाटा टाइप यूज करेंगे तो इसका मतलब है हमने 8 बिट्स फिक्स कर लिए, यानी इसका बेसिकली 1 बाइट का ये है, ये 2 बाइट्स का है, ये आपके पास 4 बाइट्स का है, ये आपके पास 8 बाइट्स का है। कौन सा? साइंड। अगर आपको अनसाइंड फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए तो उसके लिए यू का मतलब है अनसाइंड इंटीजर और 8 बिट्स का। अब इसमें आपको _t नजर आ रहा है, ये अंडरस्कोर बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है, ये टाइप है, टी स्टैंड फॉर टाइप, कि हमने ऐसी डाटा टाइप यहां पर यूज कर रहे हैं जिसमें 8 बिट्स फिक्स हैं, और ये अनसाइंड इंटीजर की ऐसी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं जिसमें 8 बिट्स फिक्स हैं। इसी तरह 16 और 32 और 64 है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी ये चीज होती है, लेकिन ज्यादातर हम ये यूज करते हैं इंटीजर के अंदर अगर हम फिक्स चाहिए, और फ्लोटिंग पॉइंट में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फ्लोट या डबल से ही काम चला रहे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम VS कोड में जाकर टेस्ट कर लेते हैं कि भाई जो चीजें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ी क्या वाकई ही प्रोग्राम के अंदर भी वो सेम डाटा शो करता है कि नहीं करता। अब ये जो हमारा पहला प्रोग्राम है, इसमें कुछ मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं। ये इंटीजर के जो फंक्शंस हैं, जिस तरह इंट मैक्स, इंट मिन, इस तरह ये फ्लोट का फंक्शन है, फ्लोट मैक्स, फ्लोट मिन हमारे पास है। और ये क्या है, फिक्स डाटा टाइप के लिए हमने ये वाली जो CSTDN है, C++ स्टैंडर्ड इंट, तो ये लाइब्रेरी यूज की हुई है। अब सबसे पहले बूल को देखने के लिए, क्योंकि हमें पता है उसमें रेंज आपकी या 0 होती है या 1 होती है, इसके बिल्ट इन फंक्शन में हम इस वाली फाइल में देखेंगे। यहाँ पर बस डायरेक्टली लिख दिया कि ये 0 1 हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये साइज ऑफ कमांड हमने देखा था, ये क्या बताती है, नंबर ऑफ बाइट्स बताती है। तो बूल हमारी डाटा टाइप है, तो जो उस डाटा टाइप का नाम रखा और उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अगर हम ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमें 1 देगा, तो 1 का मतलब है 1 बाइट, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिट्स हमें डिस्प्ले करेगा। इस तरह इंटीजर में आ जाए। अब इंटीजर में सबसे पहले कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो ये कैर क्या देगा, 1 देगा, 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 8 बिट्स आ जाएंगी। अब देखें ये जो कैर मिन है और कैर मैक्स है, ये कैरेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देगा आपको, और ये कहां पर शामिल है, ये सी लिमिट्स के अंदर शामिल हैं। इसी तरह बाकी डाटा टाइप्स भी आपको नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट आपको नजर आ रहा है, फिर यू शॉर्ट का मतलब है अनसाइंड शॉर्ट। इसी तरह आपको बाकी भी डाटा टाइप्स नजर आ रही हैं, ठीक है जी, ये देखें। और जो फिक्स विड्थ हमने अगर यूज करना है तो उसके लिए आप देखें इंट 8_t और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो कि पीछे इंट लिखा हुआ है। इस इंट का मतलब, इसको हम टाइप कास्ट भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई हमने जो रिजल्ट को डिस्प्ले करना है वो कहां पर डिस्प्ले होगा, वो इंटीजर में होगा। तो इस पूरे को अगर मैं वैसे डिस्प्ले करूं तो मुझे कैरेक्टर बाज बाद नजर आता है, तो इस वजह से आपको क्या चाहिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उस पूरे फंक्शन को आप ब्रैकेट्स में डालकर इंट पीछे लिख देंगे तो वो इंटीजर में शो करेगा। अब मैं उसको रन करके दिखाता हूं आपको, रन कोड। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आपको बूल बता रहा है कि 0 1 वैल्यू हो सकती है, फिर कैर की बता रहा है, ये साइंड कैरेक्टर है, ये अनसाइंड कैरेक्टर है, ये शॉर्ट है। तो एग्जैक्टली वही रेंज है जो अभी हमने टेबल में देखी थी। 32 बिट्स है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये साइंड की ये वाली वैल्यू, लॉन्ग इंट की वही वैल्यू जो इंटीजर की है, और अनसाइंड की लॉन्ग भी सेम है। लॉन्ग आपके पास क्योंकि 8 बाइट्स का होता है तो उसका ये रिजल्ट आ रहा है, अनसाइंड का ये। अब देखिए ये फिक्स बाइट्स आपके पास है, तो 1 बाइट है यानी 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स में पता है साइंड के अंदर ये वैल्यू
चेंज हो सकती हैं और अनसाइंड में आपके पास 0 से 255 तक होती हैं। अगर आप 16 बिट्स होंगी तो ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा और ये अनसाइंड शॉर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस तरह 32 बिट है और इस तरीके से आप चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोट में देखें, ये आपके पास रेंज आ गई और ये देखें प्रिसीजन भी बता रहा है कि 6 जो है आपके पास डिजिट्स तक ये इसकी प्रिसीजन है, इसकी 15 तक है और इसकी कहां तक है जी, इसकी 18 तक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट को देखने के लिए यहां पर आपके पास कोड है, ये देखें फ्लोटिंग पॉइंट का है और इसमें दी ये देखें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो मैक्सिमम नंबर शो कर रहा है पॉजिटिव, उसको मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो फ्लोट FLT_max और min लिखा हुआ है, ये कहां पर डिफाइंड थे, ये डिफाइंड थे आपके सी फ्लोट फंक्शन के अंदर। और यहां पर आप देखें ये फ्लोट डिजिट है, तो ये क्या बताता है, ये आपको प्रिसीजन बताता है। ये देखें आपके पास लिखा हुआ ये मैक्रो है, बेसिकली मैक्रो अभी आपको नहीं पता, मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन का वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम के अंदर, इसको मैं CLS कर देता हूं। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो फिर यहां पर आते हैं, यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको किया गया है जो कि बिट इजी है। बूल को देखें अगर आप, तो बूलियन डाटा टाइप के अंदर मैंने सिंपल 0 और 1 वैसे डिस्प्ले कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। देखें ये स्ट्रिंग लिटरल हमारे पास है, और लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली न्यूमेरिक लिमिट्स का फंक्शन यूज कर रहा हूं। याद रखें ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिफाइन कहां पर है, इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। और ये फंक्शन नहीं है, इसको टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट क्लास कहते हैं इसको, लेकिन फिलहाल आपको नहीं पता कि क्लास क्या होती है, टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट ऐसा कुछ समझ लें कि जेनेरिक सी चीज है, उसमें आप इंटीजर की लिमिट भी चेक कर सकते हैं कि अपर नंबर कौन सा स्टोर होता है, लोअर कौन सा होता है। अब देखो बूल डाटा टाइप है, तो इस यानी ये आपके पास हेडर फाइल के अंदर फंक्शन है और किस डाटा टाइप का चेक करना है, बूल का, और क्या चीज चेक करनी है, मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिट में क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम होती है, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू बता देगा बूल की अंडर न्यूमेरिक लिमिट्स। ठीक है, और इसी तरह ये हमें मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। इंटीजर में देखें एग्जैक्टली वही है आपके पास, सिंपल हमने बूल की जगह केयर लिख दिया। लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि यहां पर पीछे मैंने इंट भी लिखा हुआ है, ये चीज। तो इंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक कैरेक्टर में आपको अजीब सा एक कैरेक्टर दिखा देते हैं, आपको नंबर नहीं बताता कि मिनिमम क्या नंबर है, तो उसको टाइप कास्ट करने के लिए, यानी अगर आपने कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इसको टाइप कास्ट कहते हैं, वो मैंने यहां पर किया हुआ है कैरेक्टर के केस में। और इसी तरह ये अनसाइंड कैरेक्टर है, तो ये बहुत जबरदस्त फंक्शन है। देखें आपने सिंपल न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट लगाना है और डाटा टाइप का नाम लिखना है कि कौन सी डाटा टाइप है। ये शॉर्ट इंट है, सिंपल शॉर्ट भी लिखें फिर भी चलेगा, और मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है वो आपने कर देना। ठीक है, और ये इसी तरह पूरा कोड हुआ है। ये कोड भी मैं इंशाल्लाह जो डिस्क्रिप्शन है और जो पिन कमेंट है उसके अंदर डाल दूंगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो एंड में हमारे पास कोड है वो किसका था, वो फ्लोटिंग पॉइंट का था जो सबसे एंड पर है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें लॉन्ग डबल लिखा हुआ है और ये क्या है हमारे पास डबल है और ये क्या है फ्लोट है। तो हमें यहाँ से देखें एग्जैक्टली वही रिजल्ट है जो पेज पीछे डिस्प्ले हुआ, आप इसको देख सकते हैं। और ये फिक्स्ड जो अगर हमने विड्थ की बिट्स लेनी है तो उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद बाकी जो इंटीजर डाटा टाइप्स की जितनी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो देखें अब बूल में क्या शो कर रहा है, 0 1 हो सकते हैं, हत्ता कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया न्यूमेरिक लिमिट का, तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि इसमें मिनिमम वैल्यू ये आती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। कैरेक्टर में बता दिया उसने, ये उसने अनसाइंड कैरेक्टर का बता दिया रेंज क्या होती है, इस तरह शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट एंड, फिर इंटीजर अनसाइंड। तो सेम आपके पास रिजल्ट दोनों केसेस में आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, बूल को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे और फ्लोटिंग पॉइंट को डिटेल से देख लेंगे, क्योंकि ये डाटा टाइप्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। हमने जनरल डिस्कस किया इंटीजर को, ठीक है, हमने शॉर्ट को डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन शॉर्ट इंटीजर की तरह है, बस फर्क ये है कि वो 2 बाइट्स का होता है। और हम अगले लेक्चर में इनको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेंगे, बूल डाटा टाइप को, और इस तरह शॉर्ट डाटा टाइप होगी। फ्लोट को स्पेशली देखेंगे क्योंकि फ्लोट और डबल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। तो अपना ख्याल रखें, होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई होगी। तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, जो बिल्ट इन चीजें उसको आप यूटिलाइज करें, और जो मैं टेबल आपको बताया उसको भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर बिट्स आपके पास 16 होंगी या 2 बाइट्स होंगी तो मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है, मिनिमम क्या स्टोर हो सकता है, ठीक है, साइंड के केस में, अनसाइंड के केस में। तो इस फार्मूले का पता होना चाहिए, बाकी ऐसा उसमें आपको क्रेमिंग और रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज नासिर।